आज मैं आपको कपड़े सेल करने का ऐसा जीनियन तरीका बताने वाली हूँ जिससे कस्टमरों की इंशाल्लाह लाइन लग जाएगी। अगर आपके पास भी कपड़ों का स्टॉक रखा हुआ है, सेल नहीं हो रहा है, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो आपने पूरी एंड तक वॉच करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। अगर आप भी घर बैठकर कपड़ों का कारोबार कर रही हैं, कपड़े ख़रीद कर रखे हुए हैं लेकिन कस्टमर ही नहीं मिल रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, या हमने इस बार अच्छे डिज़ाइन नहीं लेकर आए, शायद हमारी कीमत ज़्यादा है, या शायद मार्केट कस्टमर ही नहीं है। तो लेकिन हकीकत ये है कि बहुत दफ़ा मसला कपड़ों का नहीं होता। मसला ये होता है कि हम अपने कपड़े जो है कस्टमर के सामने सही तरीके से भी पेश नहीं कर रहे होते हैं। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा काम बताने वाली हूँ। अगर आपने इसको कर लिया और इंशाल्लाह इसको फॉलो किया तो आपके कस्टमरों की लाइन लग सकती है। अगर आपने इस काम को सही तरीके से करना शुरू कर दिया है तो इंशाल्लाह आपके पास कस्टमर के आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहला काम देखें क्या है, सिर्फ कपड़ों की तस्वीरें ना लगाएं। सबसे पहले गलती जो बहुत सी ख़वातीन करती है वो ये है कि कपड़ों की सिर्फ एक तस्वीर लगा दी, चलो भाई स्टेटस लगा दिया, काम ख़त्म। ऐसे नहीं आते कस्टमर। बिज़नेस करने के लिए अपने दिमाग की जो बंद रगों को खोलना पड़ता है, दिमाग को हाजिर नाजिर रखना पड़ता है। कस्टमर के हिसाब से हमें चलना होता है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना होता है। तो भाई बिज़नेस करने के लिए जो है ना, हमें थोड़ा एक्टिव रहना होता है। हमें जो है ऐसे काम करने होते हैं जो बिज़नेस में अमूमन किए जाते हैं। अब अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि बस व्हाट्सएप पे तस्वीर लगा दी, स्टेटस लगा दिया कपड़ों का खींचकर, और जो है कि आपने लिख दिया भाई सूट अवेलेबल। बस इतना सा हमें नहीं लिखना होता यार, उसकी पूरी डिटेल्स हमें शेयर करनी होती है। अभी इतनी सी बात सुनकर कस्टमर को क्या पड़ी आपसे कपड़े लेने की? भाई वो तो जहाँ पे उसको अच्छी यानी कि प्रीमियम चीज़ नज़र आएगी, अच्छा सा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा तो वो इंटरेस्ट भी लेगा। अब आपको कस्टमर को वजह देनी होगी मैसेज करने की। तो सिर्फ ये ना लिखें कि सूट दस्तयाब है, बल्कि ये बताएं कि भाई खूबसूरत कलेक्शन 3 पीस सूट, बेहतरीन कपड़ा, सिर्फ 2 ड्रेसेस अवेलेबल हैं। जिस बहन को भी चाहिए फ़ौरन रब्ता करें। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट करी है फेसबुक पर। मैं पहले क्या करती थी इंग्लिश में ना, जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था तो मैंने क्या करती थी, मैं अपना तरीका इस्तेमाल करती थी। मैं इंग्लिश में ही लिख दिया करती थी कि ब्यूटीफुल सूट 3 पीस सूट अवेलेबल, और जो है कि 2500 इसके प्राइस हैं, ये वो मतलब करके लिख दिया करती थी। लेकिन अक्सर मैंने देखा है फेसबुक पर यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है उर्दू में पोस्टें तैयार कर रहे होते हैं। तो आप भी कोशिश करा करें कि आप उर्दू के अंदर पोस्ट लिखा करें कि भाई जैसे उर्दू कीबोर्ड आप यहाँ पे वो कर लें, सेट कर लें अपने, और जो है कि यहाँ पे उर्दू में पोस्टिंग किया करें। आप उर्दू में पोस्टिंग पता ही क्या होती है, हमारी ज़बान जो है वो उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है। हमें एक पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले भाई हमारे जो स्टार्टिंग में जो गली मोहल्ले वाले लोग हैं, सबसे पहले कपड़ा हमारा वही ख़रीदते हैं। अब हमारा ये जहन बना होता है कि नहीं, हमें तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही बेचना है। तो भाई डायरेक्ट ऑनलाइन तो आप नहीं बेच सकते, ये बात अपने जहन में आप निकाल दें कि जो लोग डायरेक्ट ऑन शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं ना, तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। तो आपने कभी भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है। ये बात मैंने आप लोग को कल भी समझाई थी। अपनी मेहनत से आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह आपको तजुर्बा भी होगा काम करने का, और आपको काम भी अच्छे से समझ भी आएगा और करना भी आएगा। तो आपने डायरेक्ट भाई आप कपड़ा लेकर आ गए, बस आपने जहन बना लिया कि मैं तो सिर्फ ऑनलाइन ही सेल करूँगी, ऑफलाइन तो मुझे देना ही नहीं है। ऑफलाइन कस्टमर बड़ा तंग करते हैं, मैं जानती हूँ कस्टमर बड़ा तंग करते हैं। तो बस ये है कि देखें, स्टार्टिंग में हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके करनी होती हैं। अब आप कपड़ा लेकर आए, कपड़ा लाने के बाद सबसे पहले आपसे कौन ख़रीदेगा? सबसे पहले आपसे आपके जो इर्द गिर्द के लोग होंगे, जो लोग आपका स्टेटस देखते होंगे, जो लोग आपके रिश्तेदार होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपकी कज़नें, बहनें, खालाएँ, भांजियाँ, मतलब यही लोग आपसे ख़रीदेंगी। बेशक एक एक सूट ही ख़रीदें, लेकिन सबसे पहले जो है हमारा सोशल सर्कल में ही हमारे कपड़े सेल होना शुरू होंगे। जब हमारे कपड़े सेल हो जाएंगे, सबने ले लिए होंगे, फिर हमारा माइंड बनेगा कि यार अब मुझे जो है ना थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ भी आना चाहिए। अब कपड़े तो मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, कुछ सूट बच भी गए हैं, तो आपने क्या करना है, फिर आप ऑनलाइन की कोशिश करेंगे। आप ऑनलाइन भी क्या करेंगे, सबसे पहले आप फेसबुक पर आएंगे, फेसबुक पे आप पोस्टिंग करेंगे अस्सलामु अलैकुम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक मिसाल देके आपको समझाती हूँ कि मेरा नाम सबा है और मैं कराची से हूँ। मेरे पास ये बहुत ही हसीन और
बहुत ही प्यारे से सूट अवेलेबल हैं। जिस बहन को भी चाहिए जो है राब्ता कर सकती हैं इनबॉक्स में। अगर आपको इनबॉक्स में बुलाना है तो भाई इनबॉक्स में आप बुला लें, या फिर अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकती हैं तो व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें। अच्छा, मैं फेसबुक पर कभी भी अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर नहीं करती थी, क्योंकि फेसबुक पर ना काफ़ी सारे बहुत सारे उल्टे सीधे लोग भी होते हैं। तो मतलब मैं कोशिश करती थी कि मैं फेसबुक वाली जो ऑडियंस है ना उसको मैं इनबॉक्स में ही बुलाऊँ, इनबॉक्स में ही दावत दूँ, और जो बस काम जो लोग बाकी में बायर्स होते थे, ख़रीदने वाले होते थे, मैं सिर्फ उनको ही अब ऐड करती थी। बाकी जो फजूल लोग होते थे, फजूल बात करते थे, मैं उन लोगों को 1 सेकंड के अंदर ब्लॉक कर देती थी। दूसरा सेकंड भी नहीं लगाती थी, 1 सेकंड के अंदर ब्लॉक कर देती थी, क्योंकि काम करने के लिए हमें अपना दिमाग को हाजिर रखना होता है। अच्छा, आपने एक काम और करना होगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि भाई ये लहंगा चोली है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू कंडीशन है, सिर्फ एक दफ़ा पहना हुआ है 2 घंटा के लिए। ठीक है, ये मेरे पास सेल के लिए आया हुआ है। एक बार इसको यूज़ किया है सिर्फ 2 घंटा के लिए, 2 से 3 घंटा के लिए। बाकी अभी यकीन करें, मैंने इसको जब खोला है ना, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू ही है, कोई कहीं से भी इसकी कंडीशन ख़राब नहीं है, बिल्कुल ओके 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 है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है ये। मैं कभी भी आप लोगों को गलत चीज़, ख़राब चीज़ लेने का नहीं कहती हूँ। जो चीज़ अच्छी होती है, जो चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, जो चीज़ रीज़नेबल प्राइस में होती है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ आप वो चीज़ लें। तो ये चीज़ यकीन करें ऐसी है, 10,000 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा 7,000 रुपये में। जिसको भी चाहिए भाई हमारे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। ये रहा व्हाट्सअप नंबर। और यह है कि बहुत हसीन कलर है, मेहरून कलर है, और यकीन करें बहुत ही प्यारा मुझे भी लगा। ये मेरे साइज़ का नहीं था, वरना यकीन करें मैं इसको ले लेना था। ये मेरे साइज़ का नहीं है, ये मीडियम साइज़ है, और जो है कि मुझे बड़ा पसंद आया है ये। एक इसी में का एक ब्लैक कलर का भी लहंगा मेरे पास है, जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में दिखाया था। आखिर में मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगी। तो भाई जिसको चाहिए ब्लैक कलर वाला, तो वो ब्लैक कलर वाला भी 3,000 का है। बाकी ये वाला जो है ना, ये 6,000 का है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी काम हुआ हुआ है इस पर ना, और बहुत प्यारी चीज़ है। तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में अक्सर अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछना है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, अब आपका कौन सा यानी कौन सा कलर पहनने का दिल करता है, आपको कौन सा सूट पसंद है, यानी कि लॉन है, कॉटन है, खद्दर है, लीलन है। तो आप अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे और यानी कि पोस्ट में, कमेंट्स में अपनी ऑडियंस से, तो क्या होगा, आपको अपनी ऑडियंस की चॉइसेस का पता चलेगा। जब आपको अपनी ऑडियंस की चॉइसेस का पता चलेगा तो जाहिर सी बात है फिर आप उसी तरह का फैब्रिकेशन उठाएंगे। आपको जिस तरह की डिमांड्स होगी आप उसी तरह का कपड़े उठाएंगे। आप अपने पास से थोड़ी ना लाएंगे। फिर स्टार्टिंग में यही होता था, हमें नहीं पता होता था, मैं क्या करती थी, पूरे पूरे बंडल उठा लिया करती थी, सेट उठा लिया करती थी, जिसमें से कुछ बिकते थे, कुछ पड़े ही रहते थे, कई कई महीनों तक पड़े रहते थे। फिर क्या होता, पैसे हमारे बॉन्ड हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा चलाया। मैंने बोला यार मैं ऑडियंस से पूछती हूँ कि उनको किस तरह की फैब्रिकेशन चाहिए, किस तरह के कपड़े चाहिए, किस कलर्स में चाहिए। तो मैं फिर ऑडियंस से जब पूछने लगी, ऑडियंस की चॉइसेस का मुझे पता चलने लगा, तो फिर मैं उसी तरह के कपड़े लाने लगी। इससे क्या हुआ, मेरा कपड़ा रुकता नहीं था, फ़ौरन सेल हो जाता था। तो यकीन करें, ये आपको मैं टिप्स दे रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ। ये टिप्स आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। आप यकीन करें, वो फॉर्मूले, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कोई भी आप लोगों को इतनी सफाई से नहीं बताता। हर बंदा अपना सोचता है कि हम कामयाब हो जाएं, लेकिन आपने दूसरों का भला भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो यह है कि बस अच्छी चीज़ें, साफ़ नियति के साथ काम करें, और जो है कि अपनी कोशिश करें कि अपनी ज़ात से जो है आप ऑडियंस को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो मैं भी आप लोगों को भाई वही चीज़ दिखाती हूँ जो अच्छी होती है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जो है अपनी ऑडियंस की चॉइसेस को जानना है। तो आप कमेंट्स करा करें, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करा करें, पोस्टर तैयार करें इस तरह की। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी ऑडियंस के बारे में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। इस तरह से क्या होगा, आपके ड्रेसेस रुकेंगे नहीं, फ़ौरन सेल हो जाएंगे, और आपको ऑडियंस के बारे में भी पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस किस तरह की वैरायटी चाहती है, किस तरह के पहनना पसंद करती है। तो बस आज की मेरी छोटी सी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बहुत हसीन लहंगा है, यकीन करें छोड़ने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक मैरून कलर मिल जाएगा, एक जिंक कलर मिल जाएगा, बाकी एक ब्लैक कलर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।